उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वो सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। सभी पार्टियों की नजर इस वक्त सिर्फ सत्ता की कुर्सी हासिल करने व अपनी सरकार बनाने की है। इसीलिए कोई भी पार्टी किसी भी तरीके की कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन इन सब की इतर आज हम बात करेंगे सत्ता में काबिज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की और उनके डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की। ब्रजेश पाठक की बात इसलिए भी हम करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में देश का जो सबसे बड़ा सूबा है और ब्रजेश पाठक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ब्राह्मणों को रिझाने के लिए सबसे बड़े चेहरे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार भी ब्राह्मण मतदाता मजबूत वोट बैंक के रूप में देखे जा रहे हैं। यही कारण है कि राजनीतिक दलों में हमेशा ब्राह्मणों को अपने साथ लाने की होड़ मची रहती है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता करीब 12 से 14% माना जाते हैं। इसमें करीब 115 सीटें ऐसी आती हैं जिनमें ब्राह्मण मतदाताओं का अच्छा प्रभाव है। करीब 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोट वाले 12 जिले ऐसे आते हैं जिनमें खूब ब्राह्मणों की चलती है, जिसमें बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर, इलाहाबाद प्रमुख है। यही नहीं, पूर्वी से लेकर मध्य बुंदेलखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश की करीब 100 सीटों पर ब्राह्मण मतदाता भले ही संख्या में ज्यादा न हो, लेकिन मुखर होने के कारण सियासी माहौल बनाने बिगाड़ने का मादा वो हमेशा से रखते हैं। इसलिए सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने 2 डिप्टी सीएम में से एक ब्राह्मण चेहरा को तरजीह देती रही है। पहले दिनेश शर्मा और अब ब्रजेश पाठक। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या पहली बार की तरह 27 चुनाव में भी बीजेपी एक बार दिनेश शर्मा की तरह ब्रजेश पाठक को भी दरकिनार करके किसी अन्य ब्राह्मण चेहरे को डिप्टी सीएम के पद पर बैठा देगी? जी हाँ, ये बड़ा सवाल है इस वक्त सियासी गलियारों में। माना जा रहा है कि बीजेपी हमेशा कुछ नया प्रयोग करती है। बीजेपी के इस नए प्रयोग में क्या वाकई पिछले बार की तरह इस बार भी कोई नया ब्राह्मण चेहरा सामने आएगा? तो इसका जवाब है हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन इस सवाल का जवाब सुनने और जानने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि आखिर कैसे और किन वजहों से बीजेपी ने दिनेश शर्मा को डिप्टी सीएम के पद से हटाया था। तो सबसे पहले जान लीजिए कि सब कुछ परफॉर्मेंस और राजनीतिक गुणा गणित से जुड़ा हुआ होता है। इसके लिए पिछले चुनावों को याद करना होगा, तब जब 15 साल बाद यूपी के सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई थी। योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया गया था। हालांकि जातिगत समीकरणों को संतुलन साधने के लिए उनके साथ 2 डिप्टी सीएम को भी गद्दी पर बैठाया गया था। इनमें एक थे केशव प्रसाद मौर्य, दूसरे थे दिनेश शर्मा। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी का बड़ा ओबीसी चेहरा माने जाते हैं। वहीं लखनऊ के मेयर रहे दिनेश शर्मा को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर 2017 में योगी सरकार में जगह मिली। अब ब्रजेश पाठक का सवाल है तो वो 2017 के विधानसभा चुनाव से ऐन वक्त पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके पहले वो बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी में थे। योगी सरकार बनने के बाद पाठक के कंधों पर न्याय और कानून का विभाग सौंपा गया था। इस दौरान लगातार उनकी छवि ब्राह्मण नेता के तौर पर मजबूत होती गई। बीजेपी के आला कमान को उनके काम करने के तरीका भी पसंद आया। योगी सरकार की सत्ता में वापसी होने पर उन्हें दिनेश शर्मा की जगह डिप्टी सीएम की कुर्सी पर भी बैठाया गया। दूसरी तरफ दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम के तौर पर अपनी वैसी आक्रामक छवि नहीं बना पाए जिससे उनकी उपेक्षा की गई। चुनावी कैंपेन के दौरान योगी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने के आरोप लगे। विपक्ष ने उन पर तीखा हमला किया। यह अलग बात है कि दिनेश शर्मा इसका जवाब देने में नाकाम साबित हुए। बीजेपी को दिनेश शर्मा के बजाय ब्रजेश पाठक में वो सारी खूबियां दिखाई दी जो ब्राह्मणों के मुद्दों पर ज्यादा आक्रामक रहे। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ पर तब भी जुबानी हमले हुए थे जब माफिया विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था। तब माहौल बनाने की कोशिश की गई थी कि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण विरोधी हैं। उस वक्त ब्रजेश पाठक योगी के समर्थन में खुलकर खड़े हुए थे। दिनेश शर्मा उतना आक्रामक और पार्टी का बचाव नहीं कर पाए थे, लेकिन ब्रजेश उस वक्त मैदान में डटे हुए थे। सरकार और योगी की छवि ब्राह्मण विरोधी होने से बचाने में ब्रजेश पाठक ने अहम भूमिका निभाई थी, जिसका परिणाम रहा 2022 का विधानसभा चुनाव। बीजेपी को प्रदेश में ऐतिहासिक जीत मिली और ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम का पद। लेकिन अब एक बार फिर 27 विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है और राजनीतिक पारा फिर से चढ़ने लगा है। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी कोई नया ब्राह्मण चेहरा और जनाधार वाला नेता मिल जाता है बीजेपी को, तो ब्रजेश पाठक की छुट्टी हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण में सबसे बड़ा चेहरा क्या ब्रजेश पाठक वास्तव में इस वक्त उत्तर प्रदेश में, या किसी अन्य चेहरे को मौका मिलना चाहिए? ब्रजेश पाठक वो काम नहीं कर पा रहे हैं। ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़कर जा रहा हूं। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।